नमस्कार दर्शकों, इस समय की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। कैप्शन में आपने ऑलरेडी पढ़ ही लिया होगा, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में प्राइवेट स्कूल्स के अगेंस्ट काफी कंप्लेंट्स आने के बाद अब फी फिक्सेशन कमेटी की तरफ से एक बड़ा आदेश सामने आया है। दरअसल पूरा मामला ये है कि लगातार ऐसी कंप्लेंट्स, ऐसी शिकायतें दर्ज करवाई जा रही थी कि जम्मू कश्मीर में जो कुछ प्राइवेट स्कूल्स है वो पेरेंट्स पर दबाव डालकर फीस की मांग कर रहे थे। जी हाँ, स्टूडेंट्स की फीस की मांग की जा रही थी पेरेंट्स पर प्रेशर डालकर, वो भी आपको बता दें एडवांस पेमेंट खास तौर पर। बिल्कुल सही सुन रहे हो, और ये फीस की डिमांड इस तरह से की जा रही थी कि पेरेंट्स पर प्रेशर डाला जा रहा था कि वे 6 महीने के भीतर जो फीस है उसकी एडवांस पेमेंट जमा करवाएं या फिर रिफंडेबल डिपॉजिट के रूप में भी ऐसी फीस जो है वो मांगी जा रही थी। और अब इसी इशू को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है, एक बड़ी अपडेट। FFRCC जो कमेटी है उन्होंने स्ट्रिक्ट एक्शन उठाते हुए एक नोटिस जारी किया है और कहा है ये जो प्रैक्टिस अडॉप्ट कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल्स वो बिल्कुल गलत है और सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस के भी बिल्कुल अगेंस्ट है। जो ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो प्राइवेट स्कूल्स अडॉप्ट कर रहे हैं और फीस की मांग कर रहे हैं वो वायलेशन है। इसी के साथ इस आदेश में जो फी फिक्सेशन कमेटी है उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ये सब चलता ही रहा तो आने वाले समय में कड़े कदम उठाए जाएंगे ऐसे प्राइवेट स्कूल्स के खिलाफ जो कि पेरेंट्स पर दबाव डालकर फीस की मांग लगातार करते आए हैं। और अब चलिए आइए इस खबर से जुड़ी हुई पूरी डिटेल्स आप तक शेयर कर दे कि जो फी फिक्सेशन कमेटी द्वारा इस संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आइए जानते हैं इस आदेश में क्या क्या कहा गया है। दर्शकों जानकारी दे दे, जिस तरह से पहले भी बताया, जम्मू कश्मीर फी फिक्सेशन एंड रेगुलेशन कमेटी यानी FFRC ने गुरुवार को केंद्र शासित प्रदेश के सभी प्राइवेट स्कूल्स को निर्देश दिया है कि वे रिफंडेबल या फिर डिपॉजिट फीस के तहत कोई पैसा नहीं ले, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के उल्लंघन है। और इसी के साथ ही इन स्कूलों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे पेरेंट्स पर जो ट्यूशन फीस की एडवांस पेमेंट का जो दबाव डाल रहे हैं वो ना डाले। और इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि FFRC के जो रिटायर्ड चेयरमैन है जस्टिस मुजफ्फर हुसैन अतर, उन्होंने ये 4 पन्नों में ये आदेश जो है वो जारी किया है। आपको ये जानकारी भी दे दें कि इस मुद्दे पर जब पेरेंट्स ने कई बार कंप्लेंट्स दर्ज करवाई कि स्कूल रिफंडेबल और डिपॉजिट फीस के रूप में पैसा वसूल रहे हैं और बाद में एक ऑर्डर निकाला गया गुरुवार को, जो फी फिक्सेशन कमीशन है उन्होंने ऑर्डर निकाला और इस ऑर्डर में यही कहा गया है कि रिफंडेबल फीस एंड डिपॉजिट फीस जो है वो कानूनी रूप से बिल्कुल अनुमेय शुल्क है, यानी लीगली परमिसिबल फी नहीं है और इसलिए इसकी ना तो मांग की जा सकती है और ना ही इसे कलेक्ट किया जा सकता है। और इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि जो रिटायर्ड चेयरमैन है जस्टिस मुजफ्फर हुसैन अतर, उन्होंने ये कहा है कि कमेटी में प्राइवेट स्कूल्स के खिलाफ हैरासमेंट व अन्य उल्लंघन की कंप्लेंट्स सामने आ रही हैं। जी हां, और इसके बाद FFRC यानी फिक्सेशन कमेटी के पास इस समय ऐसी काफी कंप्लेंट्स दर्ज है, साथ ही साथ ऐसी इंफॉर्मेशन और रिपोर्ट्स भी है उनके पास जिससे साफ तौर पर प्रूफ हो जाता है कि कुछ प्राइवेट स्कूल्स जम्मू कश्मीर में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और कानून के उल्लंघन यानी वायलेशन कर जो बच्चों के पेरेंट्स हैं उनसे इनवैलिड मांगों का पालन करने के लिए कह रहे थे। जस्टिस अतर ने यह भी कहा है कि स्कूलों को निर्देश जारी कर दिया गया है और पेरेंट्स पर 1 महीने से अधिक समय तक ट्यूशन फीस की एडवांस पेमेंट करने का दबाव नहीं बनाया जा सकता है। यह भी कहा गया है इस ऑर्डर में कि ट्यूशन फीस जो है वो एक मंथली फीस है, जिसमें से जैसे कि पहले ही कहा जा चुका है कि वो रिक्यूरिंग एक्सपेंसेस है, यानी आवर्ती खर्च है जिसे यूज किया जाता है और स्कूल मैनेजमेंट जो है वो कानूनी तौर या फिर किसी भी मॉरल जस्टिफिकेशन के तौर पर स्टूडेंट्स या फिर जो उनके पेरेंट्स हैं उन पर 6 महीने या फिर पूरे साल के लिए एडवांस रूप से ट्यूशन फीस का भुगतान करने के लिए दबाव नहीं बना सकते हैं। जी आपको ये जानकारी भी हो कि जो कुछ स्कूल मैनेजमेंट्स हैं उनके द्वारा इस तरह की मांग ट्यूशन फीस वसूलने और जमा करने के फिक्स्ड नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं होने के कारण स्कूल मैनेजमेंट द्वारा ऐसी प्रैक्टिसेस करने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं दी जा सकती है।
बता दें इसके बाद जस्टिस अटन ने यह भी कहा कि जो कुछ प्राइवेट स्कूल्स एडमिनिस्ट्रेशन है वो पेरेंट्स से पेंडिंग फीस क्लियर करने की मांग भी कर रहे हैं, जो कि बच्चों की एकेडमिक्स पर असर डाल सकता है और सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस के निर्णयों का उल्लंघन करने के अलावा इमोरल और अनएथिकल है। जी हां, आपको ये भी बता दें कि पेरेंट्स या फिर गार्डियंस जो है उनको स्कूल बुलाया जाता है और स्कूल में उन्हें ये कहा जाता है कि वो पेंडिंग फीस जो है उनको क्लियर करें, और अगर वह नहीं क्लियर करते तो उन्हें यह भी धमकी दी जाती है कि यदि वो पेंडिंग फीस को बिल्कुल भी क्लियर नहीं करते हैं, पेंडिंग फीस का भुगतान नहीं किया जाता है, तो उनके बच्चों को सभी स्कूली शिक्षा सुविधाएं यानी जो सारी स्कूल फैसिलिटीज है उनसे वंचित कर दिया जाएगा, वो प्रोवाइड नहीं की जाएंगी। दर्शकों, ये थी बड़ी अपडेट आपके सामने, जिस तरह से हमने आपको बताया कि जो स्कूल्स के खिलाफ, प्राइवेट स्कूल के खिलाफ लगातार कंप्लेंट सामने आ रही थी और अब इन कंप्लेंट्स को लेकर फी फिक्सेशन कमेटी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। उन्होंने स्कूल्स को साफ तौर पर यह कह दिया है कि वो जो फीस मांग रहे थे पेरेंट्स पर दबाव डालकर एडवांस में, वो भी अब वह नहीं मांग सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को वायलेट करता है। जी हाँ दर्शकों, ये थी बड़ी अपडेट आपके समक्ष। ऐसे ही और भी अपडेट्स आपके लिए लाते रहेंगे। फिलहाल के लिए जुड़े रहे सच न्यूज नेटवर्क के साथ। जय हिंद।